अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले दिनों एक जो इंग्लिश जरीदा अखबार था उस पर बड़ा शोर कर रही थी। असल ख़बर जो सबकी निगाहों से ओझल है वो आपको बताने लगा हूँ। पूरी दुनिया में मुआशी रेटिंग के हवाले से माने जाने वाला अदारा ब्लूमबर्ग है। इसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मईशत का बादशाह करार दिया है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आलमी मालियाती खबरसां अदारे ब्लूमबर्ग ने मुआशी तज्ज़ियाती रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि सियासी मुखालफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ की बेहतरीन कारकर्दगी है। जब भी वो पाकिस्तान में आते हैं, मईशत अपने दौर की बेहतरीन मईशत होती है और उसको जब भी किसी दूसरे दौर से उसका मुवाजना किया जाए तो वो हमेशा लोग नवाज शरीफ के दौर की बातें करते हैं। ब्लूमबर्ग का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। 30 साल में सियासी मुखालफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ की मुआशी कारकर्दगी बेहतरीन रही। रिपोर्ट में कहा गया, मुआशी मुश्किलात में नवाज शरीफ ने PTI और PP से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। एडिक्स के मुताबिक मुआशी मुश्किलात को देखकर किसी हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी का तज्जिया और मुवाजना किया जा सकता है। यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कम थी और रोज़गार बहुत ज़्यादा थे। अपनी रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग का कहना है कि 1990 से अब तक सियासी हुकूमतों की मुआशी कारकर्दगी का अगर जायज़ा लिया जाए तो नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। ये उन तजदिया नगारों पे, उन कालम नगारों पे और उन यूट्यूब प्लस एंकरों पे जो जलसों में जाकर किसी कॉर्नर में खड़े होकर एक तस्वीर बनाकर उस पर तजिया करते हैं। मुझे कल से बड़ा तकलीफ है, मुझे बड़ा दुख है। मैं तो खैर चलें नाम ले लेते हैं तलत साहब का कि उन्होंने मतलब अगर जलसा गाह में गए थे तो एक ऐसी जगह पे खड़े होकर तस्वीर बनाई जिसके पीछे जलसा गाह ख़त्म हो जाती है और जगह है। लेकिन खुदा अगर अल्लाह ताला की ज़ात वो ईमानदारी से ये कुछ करते तो वो जहाँ से लोग इंटर हो रहे थे उस रश और उसको क्राउड को भी काश दिखाते। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब यूट्यूब चैनल ज़ाहिर है आजकल चलता ही PTI के उनसे है। जो PTI के हक़ में बात करें तो आपका यूट्यूब चैनल रात दौड़े लगाता है। ज़ाहिर है यूथिये जो हैं वो उसको प्रमोट करते हैं और जो नून लीग वाले हैं वो थोड़े ढीले हैं इसमें। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये उन लोगों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात नून लीग इसलिए जीतने जा रही है कि वो मईशत के बादशाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़े हैं। उसकी कोई वजह और नहीं है। और जो आप जिस तरह की फ़ज़ाएँ बनाई जा रही हैं, जिस तरह की हवाएं बनाई जा रही हैं कि 8 फरवरी के बाद करना क्या है, क्योंकि नवाज शरीफ तो जीत चुका है, क्योंकि लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं ऑलरेडी कि हमने सब देख लिया, हमने जरदारी भी देख लिया, हमने इमरान खान भी देख लिया, लेकिन हमें कोई काम का बंदा नजर आया तो वो सिर्फ नवाज शरीफ है। वो नवाज शरीफ से माफ़ी मांग कर नवाज शरीफ को वोट देंगे। लेकिन जाहिर है अभी बहुत सारे लोगों को तकलीफ होनी है। अच्छा जी, इसी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आने वाली हुकूमत यानी नवाज शरीफ को मुश्किल फैसले करना होंगे। और कितनी दिलचस्प बात यह है कि सारी बातें नवाज शरीफ पहले से ही जानते हैं, अपने हर जलसे में करते हैं। मुश्किलात से निकालना इतना आसान नहीं, बिगाड़ने वालों ने खूब बिगाड़ा है। आप अंदाज़ा करें कि एक बरतानवी अखबार में इमरान खान के आर्टिकल पर PTI ने वावेला किया, लेकिन इधर ब्लूमबर्ग नवाज शरीफ पर खुद आर्टिकल लिख रहा है। और ये खुद लिख रहा है और यहाँ पर ये कोई किसी जगह से क्लेम नहीं किया जा रहा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी लॉबीज के जरिए पैसे देकर मुख्तलिफ जगहों पे कॉलम लिखवाए जा रहे हैं या कॉलम लिखे जा रहे हैं। यहाँ पे ब्लूमबर्ग वाले खुद लिख रहे हैं। अब जिनके बारे में लिख रहे हैं, अगर उनको कोई इसका फायदा नजर नहीं आ रहा या वो उनका एक बहुत ज़रा जो इतराज़ है बहुत बड़ा उन पर, अब तक ये होना चाहिए था कि पूरे सोशल मीडिया पे यही छाया होना चाहिए था और अगले इतना छाया चाहिए था कि ब्लूमबर्ग वाला जो ट्विटर हैंडल था वो 4 दफ़ा इसको रीट्वीट करके बताता, वजाहत करता। तहरीक इंसाफ या सोलंकी साहब की ट्वीट पर उसने किया था। लेकिन खैर इसका फैसला मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ इंटरनेशनल अदारे भी कर चुके हैं या इंटरनेशनल अदारों को भी पता है कि 8 फरवरी को नवाज शरीफ आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कासम सूरी और इसके हवारी एक बार फिर फंस गए हैं। आपको याद होगा गुज़श्ता चीफ जस्टिस ने कासम सूरी को नहल होते हुए रुकने असम्बली रहने दिया था। इतना लंबा स्टे ऑर्डर दिया कि असम्बली की मुद्दत खत्म होगी लेकिन केस ना लगा। अब काजी ने केस लगाया तो दिलचस्प बात हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासम सूरी की नाअहली के केस में रिमार्क्स दिए। कासम सूरी ने तहरीक अदम इत्मीनान पेश नहीं होने दी। वो मुल्क में आइनी बहरान की वजह बने, लिहाजा क्यों ना इन्हें के खिलाफ संगीन गद्दारी के जो कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। चीफ जस्टिस ने नईम बुखारी से सवाल किया कासम सूरी ने इस्तीफ़ा कब दिया। इस पर नईम बुखारी ने कहा कासम सूरी ने अप्रैल 2022 को इस्तीफ़ा दिया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया जब आपने असम्बली तोड़ दी तब इस पर स्टे था
कासिम सूरी ने गैर कानूनी परत असम्बली तोड़ी है कि उस पर तो स्टे था, तो वो असम्बली कैसे तोड़ सकते थे। कासिम सूरी के लिए 5 रुकनी बेंच के फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ की गई है। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे की कार्रवाई की जाए। जिस किसी ने भी आइन के खिलाफ वर्जी की, इसको नताइज का सामना करना होगा। जस्टिस काजी फैसल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं, कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, ये सिलसिला कब ख़त्म होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तकर्रर में हेरा फेरी होती रही तो पुराने मामले दुरुस्त करने पड़ेंगे। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। सूरी साहब जो है ना, वो जिस तरह बैठे हुए थे, जिस तरह उन्होंने पूरी पार्लियामेंट चलाई कि एक बंदा जो है वो हार गया है और हारने के बाद गिनती में हार गया, वोटों में हार गया, लेकिन क्योंकि जिताने वाले उनके साथ थे तो वो जो स्टे उसने लिया, तो जिन्होंने उसको वो जिताया था उन्हीं ने उस वहाँ पर बैठे हुए उस बुजुर्ग बाबे से, जो उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा था कि बंदा अपना हाथ थोड़ा रखो, उन्हें पूछा ना दसो करना क्यों, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं करना, बस स्टे दे दो। तो ਜਦੋਂ तक मतलब चलती भी असम्बली तुम केस नहीं लाना, और फिर वही हुआ, असम्बली चलती रही, केस जो है वो नहीं लगा, और वो जनाब एक इलीगल बंदा 2.5 साल तक असम्बली चलाता रहा, और उस इलीगल बंदे ने 2.5 साल में जो किया वो आपके सामने है। और दूसरी बड़ी बात जो है, उस बंदे ने जिस तरह तहरीके अदम इत्मीनाद पेश होने के बाद जो ड्रामे किए, जो फिल्में चलाई, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख जब तक रहेगी, जब तक पाकिस्तान रहेगा क़यामत तक, तब तक ये बात याद रखेगी कि एक ऐसा इंसान जो खुद नाअहल है, जो खुद असम्बली का मेंबर नहीं है, जो खुद रुकन नहीं है, वो ये सब कुछ करता रहा है। ये एक सवालिया निशान है। लेकिन बस क्या करें, ताकतवरों की मर्जी है, वो जैसे मर्जी इसको चला लें। अब मजीद सुप्रीम कोर्ट से साजबाज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की तबाही मेरी, आपकी और अवाम की तबाही है, ये सिर्फ मेरा अदारा नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कासिम सूरी ने तहरीक अदम इत्मीनाद पेश नहीं होने दी। इनका इकदाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दिया। कासिम सूरी मुल्क में आइनी बहरान की वजह बने, इन पर क्यों ना आइनी शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि कासिम सूरी को तलब करके आइनी खिलाफ वर्जी का पूछेंगे। चीफ जस्टिस ने कासिम सूरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अब नज़र आ रहा है कि कासिम सूरी की बचत नहीं होगी, और ये कासिम सूरी की बचत होनी भी नहीं चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। जब आपको सूट करता है तो आप एक ऐसे नाअहल बंदे को, जो हारा हुआ है, जो अपनी सीट लूज कर चुका है, असम्बली में रहने के काबिल नहीं है, आप अपने मतलब अपना होने की वजह से, क्योंकि वो आपके काम आ रहा है, उसको स्टे दे दें और उसका केस ना लगने दें, और वो इलीगल बंदा पाकिस्तान की कानून साज अदारे को चलाता रहे, और फिर वो उसके साथ एंड पे करके क्या जाए। तो इसलिए इसका सद्देबाब होना ज़रूरी है, ये सज़ा मिलनी ज़रूरी चाहिए। अगर मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को अलामती तौर पर सज़ा मिल सकती है, तो मेरे ख्याल में कासिम सूरी साहब की जब ज़िंदगी में है, मिलनी चाहिए। आज मियाँ नवाज शरीफ अपने हल्के NA-130 में भरपूर रैली निकाल रहे हैं। इनके साथ मरीम नवाज भी शरीक होंगी। नवाज शरीफ अपने हल्का ग्वालमंडी भी जाएंगे। अवाम इनका बेहतरीन इस्तकबाल करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ननकाना साहब ने इंतहाबी जलसा करेगी, और शहबाज साहब जो है वो अहमदपुर शर्किया में भी जलसा कर रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने हल्के में जा रहे हैं। इसे वी लोग करने के बाद हम लोग भी जा रहे हैं। 130 में बिलाल यासीन के दफ्तर से वो अपनी जो है ये इंतहाबी रैली है, उसका आगाज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उनको वहाँ से वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, लोगों से पूछेंगे। और जब ग्वाल मंडी में जाएंगे मियाँ साहब, मेरा हासा है कि जिस तुसी बाबे का जिक्र करना चाह रहे हो, या जिस बाबे के बारे में आप लोग सोच रहे हैं जी, मैं कोई ऐसी गल नहीं सोच रहा, या मैं कोई ऐसी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब मियाँ साहब ग्वाल मंडी जाएंगे तो क्या मियाँ साहब को वेलकम करने के लिए वहाँ पे तादाद हज़ारों में होगी, लाखों में होगी, या बकौल एक बहुत बड़े दानश्वर के वहाँ पर कोई बंदा नहीं होगा और मियाँ साहब को वहाँ से है जी। अब ये तो आज साबित होगा कि ग्वाल मंडी में जब मियाँ साहब जाएंगे तो क्या ग्वाल मंडी के लोग मियाँ साहब से प्यार और मोहब्बत उसी तरह से करेंगे जिस तरह वो 35-40 साल से करते आए हैं, या बकौल एक बुजुर्ग दानश्वर के वो अब मियाँ साहब को वहाँ से मायूस होना पड़ेगा। ये फैसला आज हो जाएगा। आज रात को जब मियाँ साहब ग्वाल मंडी जाएंगे तो ट्वीट करेंगे उस रैली की, उस लोगों के हजूम की, लोगों के प्यार की, लोगों के मोहब्बत की, और फिर टीवी पर बैठे बहुत सारे बाबे, बहुत सारे एंकर हैं, उनके लिए सवालिया निशान होगा। 2-3 लोगों का नाम लिया जाता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता यहाँ पर। मेरे लिए सारे मुहतरम हैं, सारे बुजुर्ग हैं, दूसरे हमारे भाई शायद हमारी एज के हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हुई हैं, लेकिन आई डोंट नो जज्बात में कर गए हैं, तो हमें बार बार नून लीग वालों को उनको कुछ नहीं कहना चाहिए। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनसे सीखते हैं। लेकिन वो जो उस वक्त उन्होंने बातें की थी, शायद उस वक्त ऐसा ही हो, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि ब्लूमबर्ग लिख रहा है कि नवाज शरीफ इज़ द बेस्ट। मैशत ठीक करने के लिए सबसे बड़ी, सबसे अच्छी ऑप्शन इस मुल्क में नवाज शरीफ है, और 8 फरवरी को मुंतखब हो रहा है। तो वो जो टीवी पर बैठे हुए, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पर बैठे हुए बुजुर्ग हैं,
या फिर दूसरे प्रोग्रामों में जाकर ये सारी गुफ्तगू फरमाते हैं, वो मेरे ख्याल में आज अपनी करेक्शन कर लेंगे और कर लेनी चाहिए। अगर इंसान से कुछ गलत हो जाए तो उसको ठीक कर लेना चाहिए, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आज रात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कुछ टीवी पर बैठे हुए बुजुर्ग दानश्वर इस बात की मानेंगे कि जो उन्होंने उस वक्त कहा था गलत था, और नवाज शरीफ ही लाहौर का पावा है। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी मियाँ साहब के हल्के में। खुदा हाफिज़।